हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियंका ध्रुव। आज मैंने टॉपिक लिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को 2020 में जारी किया गया है। तो इस विषय में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक वो है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास को आधार बनाते हुए, मतलब किसी राष्ट्र के मानव के विकास को आधार बनाकर ये सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें हमें किसी देश के मानव के विकास, मतलब कि वहाँ वो विकसित देश है या विकासशील देश है या फिर अविकसित देश है, इसका हमें पता चलता है। ठीक है, तो हाँ, 2020 में जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है, इसमें मतलब मानव विकास सूचकांक में टोटल 189 कंट्रीज़ को लिया गया है। ओके, तो जिसमें हमारा जो भारत है वो 131वां स्थान पे है, मतलब कि 131 स्थान पे है। पहले क्या था, हमारा जो देश है वो 129 पे था, जो घट करके 131 में गया है। मतलब कि पहले अच्छा था, जो अभी मतलब कि गिरावट आ गई है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में हम क्या क्या आधार लेते हैं, इसको भी देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में हम किसी राष्ट्र का, किसी कंट्री का हम जीवन प्रत्याशा देखते हैं, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, क्या होता है इसमें कि किसी देश के व्यक्तियों द्वारा औसतन कितना जीवन जिया जाता है वो देखा जाता है। मतलब कि जीवन प्रत्याशा मतलब किसी राष्ट्र में व्यक्तियों द्वारा औसतन कितना जिया जाता है, मतलब कि कितना जीवन प्रत्याशा होती है, उसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। मतलब जैसे कि हमारे भारत का है 69.7, इतना हम लोग का औसतन आयु है, 69.7। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं शिक्षा। मतलब कि किसी राष्ट्र का शिक्षा देखा जाता है, कि शिक्षा स्तर देखा जाता है व्यक्तियों का। ठीक है, और तीसरा देखा जाता है आय, मतलब कि व्यक्तियों द्वारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उसको देखा जाता है। मतलब कि परचेसिंग ऑफ पावर से देश, मतलब कि हर देशों का पीपीपी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी को के आधार पर उसकी आय तुलना की जाती है। मतलब कि आय कितनी अच्छा है, उन लोग उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अच्छा है वो देखा जाता है। उस आधार पर मानव विकास, इस मतलब कि इन तीनों के आधार पर मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है। अब देखते हैं मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग। मतलब कि हम ये जो मानव विकास सूचकांक है उसमें पहले पायदान पे है नॉर्वे। ओके, जो पहले भी इसका अच्छा ही, मतलब कि पहले में ही था ये। उसके बाद है सेकंड आयरलैंड, उसके थर्ड है स्विट्ज़रलैंड। अब हमारे पड़ोसी देशों का देख लिए तो चाइना है 85 पे, पाकिस्तान है 154 पे, श्रीलंका है 72 पे, और बांग्लादेश है 133 पे, और हमारा इंडिया तो 131 में। ओके, हम ये देखते हैं कि अब ये मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है। मानव विकास सूचकांक को जारी यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ जारी किया जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 22 नवंबर 1965 में, मतलब कि 1965 में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मतलब कि ये बता रहा है कि जो हम लोग का HDI है उसको जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। मतलब कि हम लोग का जो यूएन है उसका वैश्विक विकास कार्यक्रम होता है एक। ओके, और यूएन है, इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ओके, 1945 में। तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये यूएनडीपी का
मुख्य उद्देश्य और कार्य ये है कि ये किसी मतलब ये जो राष्ट्र है उसकी गरीबी को हटाना, आधारभूत ढांचे का निर्माण करना मतलब कि विकास करना, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। उसके बाद उसके प्रजातांत्रिक प्रशासन मतलब कि वहाँ पर का जो भी प्रशासन है उसको बेहतर बनाना, इसके लिए प्रोत्साहन का काम करता है यूएनडीपी। ठीक है, तो हम लोग को यही याद रखना है कि हम लोग का एचडीआई मतलब कि मानव विकास सूचकांक मतलब कि हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या है 131 में है, और जो जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। ओके, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, थैंक यू गाइस।